रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। चलेउ हर्षि रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहुमन माही। जेब जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखो तेई। ताही राखी कबीर वही आए, समाचार सब ताही सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमने कल तक क्या जाना था, क्या पढ़ा था या क्या आप लोगों ने सुना था। तो विभीषण पंडितों, पुराणों और वेद द्वारा सम्मत वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़ पक्ष, तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मार खाने पर भी बार बार उनके चरण ही पकड़े। शिवजी कहते हैं कि हे उमा, संत की यही बड़ाई है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वालों की भलाई ही करते हैं। विभीषण ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। तो अभी क्या कहते हैं वो हम आज के पाठ में जानेंगे। और तो जान लेते हैं कि इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य वो एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है। तो आप लोग इसमें मेरा सहयोग कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए कि पाठ को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर अवश्य करें। तो वो उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। तो वो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। और तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्याकांड पाठ में। तो शुरू करते हैं अब हम आज का पाठ। रामो सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनी खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं प्रभु हैं और तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर विभीषण ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। बोलो श्री रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तबहि अभागा। चले हर्षि रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहुमन माही। रावण के जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले।
देखो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद पर सितरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों को के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पत जनक सुधा उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाय। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखो तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपिल मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे, उस और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन्हें पाने के पादुकनी, भरत रहे मन लाई। दोबारा पढ़ती हूँ। जिन्हें पाने के पादुकनी, भरतु रहे मन लाई। ते बद आज बिलो कहूँ, इन्हें नयन ही अब जाई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। एहि विधि करत प्रेम विचारा, आयो सपदि सिंधु एहि पारा। कपिने विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपि सिपहि आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कै सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाया। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझे कहा, कहे कपि सुनो नर नाहा। जानी ना जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला न जाने किस कारण आया है। भेद हमारे लेन सट आवारा, के बादी मोही असभावा। सखा नीति तुम नीकी विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है कि यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है कि शरणागत के भय को हर लेना। सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्चल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए, मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहू जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिन्हि विलोकत हानि। श्री राम जी ने कहा कि जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर शूद्र हैं, पाप में हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, मतलब पाप लगता है। कोटि विप्र बग लागई जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मोहित जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता।
जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुख आव की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल निर्मल मन जन जो सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा 10 सीसा तब न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। जो सभीत आवासर नाई रखी हूँ ताही प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भांति तेई आनहु हंसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कही कभी चले अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। तो बोलो श्री सियापति रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। सादर ते ही आगे करी बानर चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता नयन नंद दान के दाता। विभीषण जी की आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलो की रयो ठुटु की एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक रोककर झटक कर स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवरा शरीर है। सिंध कंद आयत उर सोहा आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नील पुलकित अति गाता मन धरि धीर कही मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। नाथ दशानन कर में भ्राता निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा जथा उलू कही तम पे पर नेहा। हे नाथ मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसिक शरीर है। स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार बस सहज स्नेह होता है। श्रवण सुजसु सुनी आयु प्रभु भंजन भव भीर। त्राही त्राही आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अस कहीं करत दंडवत देखा तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा।
दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब के साथ में एक बेल आइकन है, उसे हिट करना ना भूलें। और पाठ पढ़ते समय एक लाइक तो अवश्य करें, लाइक तो बनता है। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में। तब तक के लिए नमस्कार।